पूरे देश में कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी को फांसी देने की मांग हो रही है। एक और सीबीआई आरके कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर मामले के आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया गया है। रविवार को इसके लिए 5 डॉक्टरों की सीबीआई की सीएफएसएल टीम कोलकाता पहुंची। उसने आरोपी संजय रॉय से सवाल जवाब किए। बाकायदा सवालों की एक फहरिस्त तैयार की गई थी। दरअसल इस टेस्ट को साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी यानी आरोपी के दिमाग का साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम करना कहते हैं। इससे पता चलता है कि आरोपी के दिमाग में क्या चल रहा है। इस टेस्ट के लिए सीबीआई को किसी भी तरह की कोर्ट की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इस टेस्ट के बाद आरोपी का कोर्ट की इजाजत से ब्रेन मैपिंग, लाइव डिटेक्टर, नार्को टेस्ट करवाया जा सकता है। इस टेस्ट में सीबीआई लेयर्ड वॉइस एनालिसिस यानी झूठ पकड़ने के एक डिवाइस में संजय रॉय की आवाज को डाल सकती है और उस वॉइस के जरिए ये पता चल सकता है कि आरोपी से जो सवाल पूछे गए हैं क्या वो उनके जवाब देते वक्त सच बोल रहा है या नहीं। अब देश को बस उस पल का इंतजार है जब आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले। वहीं इस सब के बीच आरोपी संजय रॉय की मां का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने अपने बेटे को लेकर क्या कुछ कहा था, सुनिए। आरजी कर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप करने वाले आरोपी की मां हमारे साथ हैं। माताजी, आपके बेटे पे गंभीर आरोप लगे हैं कि उसने एक लड़की का रेप किया और उसकी हत्या की है। क्या मानते हैं, आपके बेटे ने इस तरीके का काम किया है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसा कभी कर सकता है? इतना अच्छा लड़का इतना नीचे हुई करता है। हम तो जानता नहीं है, क्या बोलेंगे। हमसे सब पूछता है, हम क्या बताएंगे। उन लोग के शादी ब्याह हुआ, थोड़ा दिन माँ को कैंसर वाला सेवा किया, उसका बात तो कुछ नहीं जानता है बाबू, हम क्या बताएंगे। आपको कब पता लगा कि आपका बेटा की गिरफ्तारी हो गई है और उसके ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं? ननद आया ना, ननद आके बोला उसको टीवी में देख रहे, तब जाके हमको तब सब आने लगा मम्मी के पास। इसका आगे तो कोई कुछ नहीं जानता। 14 अगस्त की रात में वो किस वक्त घर से निकला था हॉस्पिटल के लिए? आपसे बात करके निकले थे या नहीं? नहीं, हमसे तो मालूम नहीं, डेट भी नहीं है वो कितना तारीख को गया है, हमको मालूम नहीं है ये कितना तारीख को वो गया है। खाली हम इतना जाने वो पानी पिया, बोला काम में जा रहे, फजर के टाइम में बोला काम में जा रहे। उसका बाद से आज तक हम देखा नहीं। कब गया था यहाँ से? वो कौन सी तारीख को गया था? रोजाना घर आता था? नहीं आता था? रोज आता था। बहू भी मर गया तो रोज आता था। 14 तारीख के को कितने बजे यहाँ से निकले थे? कुछ नहीं पता आपको कि 14 तारीख को कब गया, कब नहीं गया? हमको मालूम नहीं। तो क्या करता था आपका बेटा वहाँ पर अस्पताल में? क्या बताया था आपको उसने? नहीं, अस्पताल में हमको कुछ नहीं बोला। वो बहू एक दिन हमको लेके गया, बोला माँ चलो बहू के देख के आओ। बहू के तो जवाब दे दिया, अब मेरा किस्मत फूट गया। हाँ, तो देखने गया, बोला मामी खाया खाना होना आप? हम बोला तुम खाओ, तुम खाने से हमारा पेट भर जाता है। कब हुई थी आपकी बहू की डेथ? बहू कितना साल में हुआ नहीं जाने, उसमें लिखल उखल होगा तो जाने नहीं। तो उसका बाद से काम उम हुआ, सब कोई आया, अपना पढ़ाया, सब मिल के काम उम करा। करने का बाद मुझे हुआ, आप यही सुन दे के। माता जी, ये बताइए कि आपका बेटा क्या काम करता था? क्या बताया आपको? क्या जीविका कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए क्या करता था वो? पुलिस में काम करता है। पुलिस में बताया था काम करता? वो भी खाना उना बना उना के देता रहा, खाता रहा। फिर आके और इसका ऐसा बात हो गया तो हम क्या बताएंगे बाबू। हमरा तो आदमी है नहीं जो कुछ बोलेंगे। और बेटी लोग भी तो सब पढ़ाया घर, यार क्या बोलेंगे। एक बगल में बहू रहता कि बाल पोता पोती रहता तो कुछ बोल सकते। संजय अपनी मां का इकलौता बेटा है और अब वो सलाखों के पीछे है। संजय 4 शादियां कर चुका है। संजय को शराब की लत थी। सुनिए मां ने संजय रॉय को लेकर क्या कुछ कहा। एक माँ के तौर पे कैसा लगता है जब आपके बेटे पे आरोप लगा है कि उसने एक बच्ची के, एक लड़की का रेप करके उसकी हत्या कर दी है? अब उसने अपना गुनाह भी वहाँ पे कबूला है। कैसा लगता है एक माँ के तौर पे कि एक माँ का बेटा इस तरीके का जघन्य अपराध कर रहा है? बेटा एक बहू चला गया, दूसरा बेटा के लेके झूम रहे, कैसे चल रहा वो हम ही जानते। अब बेटा तुम लोग जानो, हम क्या बोलेंगे, हमको तो कुछ बोलना नहीं है। आपको झटका लगा ये जानकर कि जब आपके बेटे पे आरोप लगा? भूख प्यास चला गया।
वही थोड़ा बहुत थोड़ा चाय पीती है, वो भी कोई संग में कोई के लेके तब एक कप चाय पीती है, अकेले नहीं पीना जाए। कोई भाई आता है तो उसको भी एक कप चाय देता है, हम भी थोड़ा पीते हैं। अकेला पीना ठीक नहीं है। आपकी बेटियां भी हैं? 4 बेटी है, एक बेटी डेथ हो गया, आगे बेटी गया, पीछे बहू गया। बेटा एक ही है? बेटा एक ही है, 3 बेटी अपना अपना घर में। क्या पढ़ाई करी आपके बेटे ने, कहाँ तक पढ़ाई है? 12 क्लास पढ़ा है। 12 के। चकरबरिया में 12 क्लास पढ़ा है। और आपको बताया कि पुलिस में काम करता है? हाँ, हम सुना है। लास्ट में बहू जाने का समय तब हमको बोला हमारा आदमी पुलिस में काम करता है। हाँ, सब जाने घर ही बोलता है। इसी घर में रहता था या कोई और घर भी है उसका? नहीं नहीं, इसी घर में। बहू भी इसी घर में उठा, बहुत खुशहाली आया, भगवान छीन लिया। ऐसा खुशहाली का दरकार था। बहुत माँ सास को अरमान होता है, बहू आता है पोता पोती लेके, ये अरमान भगवान काहे दिया था? हम तो भगवान से धरना दे के बैठे ना, भगवान काहे दिया? विश्वास कर पा रहे हैं कि आपका बेटा पुलिस के पास है इस वक्त और उसने इतना जघन्य अपराध किया है, पुलिस के हाथ में? विश्वास कर पा रहे हैं आप? नहीं, हम तो नहीं सक रहे इतना बड़ा। अब सब बोलेगा तो क्या बोलेंगे हम? 5 जो बोलेगा, एक क्या बोलेगा? मिलने गए आप उससे अभी तक? नहीं, अब भगवान के ऊपर छोड़ा है। भगवान भेजाया, भगवान के ऊपर छोड़ना, और कुछ बोलना नहीं है। ये माँ है उस लड़के की जिसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया और इनको विश्वास नहीं हो रहा कि उनका बेटा, जो अपने आप को बताता था कि वो पुलिस में है, बचपन से उसको पाला है, इनका कहना है कि 12वीं तक वो पढ़ा है, लेकिन इन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि इनका बेटा एक लड़की के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर सकता है। फिलहाल इस माँ की आंखों में आंसू हैं और इनको विश्वास इस बात का नहीं हो रहा कि उनका बेटा इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। फिलहाल सीबीआई कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस की बारीकी से जांच कर रही है। खबर है कि सीबीआई को अब तक की जांच और डॉक्टर के बैचमेट्स के बयानों से पता चला है कि मानव अंगों के अवैध कारोबार से पर्दा उठने की कोशिशें रोकने के लिए ट्रेनी डॉक्टर को रास्ते से हटाया गया। अस्पताल में मानव अंगों की तस्करी के रैकेट को लेकर जानकारी सामने आ रही है। दावा है कि जल्द ही कई सफेदपोश चेहरे सामने आने वाले हैं और पूरे केस का सच दुनिया के सामने होगा।